हेलो एवरीवन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। दोस्तों, HPS 2021 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। सीसेट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया था वो था डिविजिबिलिटी रूल। अभी मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट था डिविजिबिलिटी रूल। नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और उम्मीद है जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, HPS सीसेट कोर्स 2021 लॉन्च कर दिया है सिविल स्टेप हिमाचल ने, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी जिसकी फीस है 3500। अगर इसके कोर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो 7814622609 पर कॉल कर सकते हैं या www.civilstephimachal.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं जिसमें कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। अब मुद्दा यह है कि ये रिमाइंडर होता क्या है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 23 को आप 7 से डिवाइड करो तो बताइए शेषफल क्या आएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? सुनो कि भाई हम लोग ऐसे करते आए थे पहले, ठीक है, ऐसे ही करते थे। 7 इंटू 3 21, 23 में से 21 गया 2, तो ये जो लास्ट में बचा यही हमारा क्या होता था? रिमाइंडर होता था, शेषफल होता था। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हमारा रिमाइंडर होता था। हमने ये भी पढ़ा कि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमने ये भी पढ़ा आज तक, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा रिमाइंडर निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकली पॉजिटिव होता है। जब हम लोग आंसर देते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर का आंसर देते हैं, लेकिन हमें निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए जिससे कि क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी मैं निगेटिव रिमाइंडर पे नहीं जाऊंगा, आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं 52 को 5 से डिवाइड करता हूँ, किसे? 52 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या क्या होता है? सुनो, यहाँ पे सुनो। इस 52 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 10 टाइम्स। 5 इंटू 10 50, रिमाइंडर कितना बचा? 2। दोस्तों, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिविजर कहते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, जितनी बार डिवाइड होता है उसे कोशेंट कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो होता है रिमाइंडर, शेषफल एक्स्ट्रा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये 52 हमारा क्या है? 52 है डिविडेंड, हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य। 5 क्या है मेरा? डिविजर, हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। आप लोग नाम भी याद कर सकते हैं हिंदी में, अगर आपको हिंदी मतलब इंग्लिश में उतना नहीं याद रहता है तो आप हिंदी में भी नाम याद कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। जितनी बार जाएगा, 10 बार गया तो ये क्या होता है? कोशेंट होता है। क्लियर? अब दोस्तों, अगर मुझे वापस 52 चाहिए, मुझे ये वापस 52 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुने। 5 इंटू 10 प्लस 2। भाई एक बात बताओ, अगर मैं 5 इंटू 10 प्लस 2 कर दूं तो क्या मुझे वापस 52 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंट होता है ना, इज नथिंग बट इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि अगर डिविजर या डिवाइजर आप इसे कह सकते हैं, डिविजर 5 है, कोशेंट 4 है और रिमाइंडर 2 है, फाइंड डिविडेंड। फाइंड डिविडेंड। तो आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे बता पाएंगे बताओ? आप लोगों को पता है कि जो डिविडेंड है इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है या नहीं है बताओ? अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो जो डिविजर है वो 5 है, कोशेंट 4 है, रिमाइंडर 2 है। तो 5 इंटू 4 20 प्लस 2 कितना हुआ? 22। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है?
अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो लैंग्वेज क्या हो सकती है, उसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन ए डिवीजन सम द डिविजर इज 8 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट। दोस्तों जो डिविजर है, डिविजर इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। यहां पे ये भी कहा है कि जो डिविजर है वो 4 टाइम्स है रिमाइंडर का। आप समझना ध्यान से क्वेश्चन को। इफ द रिमाइंडर इज 72 फाइंड द डिविडेंड। अब इसने यहां पे कह दिया कि रिमाइंडर 72 है, रिमाइंडर कितना है 72, और इसने डिविडेंड पूछा। मतलब यहां से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे। रिमाइंडर हमें दे दिया है 72, तो दोस्तों डिविजर कितना आ जाएगा ये बताओ। 4 इंटू 72 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 288। अगर डिविजर 288 है तो मैं यहाँ पे 288 पुट कर दूंगा, तो 288 बराबर 8 इंटू क्वोशिएंट। अगर इसे कट करेंगे तो ये 36 टाइम जाएगा, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ गया 36। मतलब अब आपके पास सारी ही चीजें, बताओ भाई अगर समझ में आ रही है कहानी तो यस बोलते हुए चलो और लाइक भी कर दो। क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं। अभी मैंने कहा कि भैया डिविडेंड बराबर डिविजर जो कि आया 288 इंटू क्वोशिएंट जो कि आया 36 प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 10,440 आ जाएगा। क्लियर होती है बात या नहीं होती? उम्मीद आपको यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और देखें कि आप इसे जल्दी से आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऑन डिवाइडिंग 15,620, मतलब आपको डिविडेंड दिया हुआ है 6,023 बाय ए सर्टेन नंबर, वी गेट 102 एज ए क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आ गया आपका 102 एंड 119 एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 119। व्हाट इज डिविजर? दोस्तों अभी हमने बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसी पे कहानी चलेगी और इसी पे हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है चीजों को। 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। तो डिविडेंड बराबर अभी हमने पढ़ा कि डिविजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड हमें दिया है 15,623 बराबर, डिविजर हमसे पूछा है, क्वोशिएंट हमें 102 दिया है, रिमाइंडर 119 दिया है। ये 119 इधर आके माइनस हो जाएगा जो कि कितना रह जाएगा 15,504। यही रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, बराबर डी इंटू 112। तो d इक्वल्स टू 15,504 डिवाइड बाय 112। अगर कट करेंगे तो 152 टाइम्स सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये जाते हुए, तो आंसर हो जाएगा 152। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी सिंपल है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आंसर बता देंगे। हाँ हालांकि उतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आप लोगों को अभी अभी पढ़ाया। उसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग इसे बता पाते हैं। सोचिए जल्दी से, या मैं बताऊं अभी मौका है। इन ए डिवीजन मेथड या सम द डिविजर इज 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट। सबसे पहले तो यहां पे देखो, ठीक है, हाँ, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द डिविजर एंड द डिविडेंड देन। ओके, जो ए है वो हमें दिया हुआ है डिविजर, ठीक है, और जो बी है वो हमें दिया हुआ है डिविडेंड, यही दिया हुआ है, ठीक है जी। हम क्वेश्चन की बात को पूरी तरीके से मानेंगे और जो जो ये कह रहा है वही करते हुए चलेंगे। द डिविजर इज 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट। तो जो डिविजर है वो 4 टाइम्स है किसका, क्वोशिएंट का, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि जो क्वोशिएंट है वो a/4 है। क्यों? क्योंकि देखो आंसर सारे a में ही है, तो मुझे सारी चीजें a में निकालनी चाहिए। क्लियर है, यहां पे कोई बात नहीं। उसके बाद ये कहा कि जो डिविजर है वो 2 टाइम्स है रिमाइंडर का। तो प्यारे दोस्तों रिमाइंडर कितना आ जाएगा a/2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा कि भैया डिविजर बराबर क्या है, डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड हमारा b है, डिविजर हमारा क्या दिया हुआ है हमें, अगर बात की जाए यहां पे a, क्वोशिएंट हमारा आया a/2 और रिमाइंडर भी हमारा a/4, सॉरी a/4, और रिमाइंडर कितना आया हमारा a/2। आया या नहीं आया, इसमें कोई डाउट है अभी तक? कोई भी डाउट है बताइए, सोचिए,
नहीं है। दोस्तों यहां से आगे मैं चलता हूं, b बराबर ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बाय 2, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बेस को सेम कर लेता हूं, तो b बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 4, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर मैं b को इसके अपोन में ले आऊं, क्योंकि मुझे तो ऑप्शन देखना है, अब यहां पे देखो 4 अलग ही दिया हुआ है, तो 4 बराबर, और यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा a प्लस 2, 4 इधर ले आया 20 के नीचे, तो दोस्तों ये कौन सी फॉर्म बन रही है? फोर्थ ऑप्शन की। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद है अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब मैं आगे चलता हूं और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, तो बस आप लोग ध्यान से समझिए, है ना? ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये आप मुझे क्वेश्चन जो है इसे कहो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज जरूर बताएं, ठीक है? फटाफट क्या होगा? वेरी गुड। तो दोस्तों आप सही कह रहे हैं, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग चेक करके देख सकते हैं, इसका आंसर सी ही होगा। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, नेक्स्ट ट्रिक बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑफ मैथ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 12 को आप लोग 10 से डिवाइड करो, तो अगर आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका? 2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि 144 को 10 से डिवाइड करो, तो ये 14 टाइम जाएगा 140, तब आपका रिमाइंडर 4 आएगा। अगर मैं कहूं कि 36 को 10 से डिवाइड करो, आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान सी चीज करा रहे हो, कुछ मुश्किल कराओ, लेकिन देखना इसी से मुश्किल चीजों पे चलेंगे। तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा 30, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 6। अब यहां पे जो मजे की बात है वो समझो। देखो यहां पे क्या हुआ है? 12 का स्क्वायर हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ। 12 का स्क्वायर, अगर 12 का स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर में क्या चेंजेस आया? रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत बढ़िया बात है, वाओ। यहां पे अगर मैं देखूं, यहां से यहां जाने पे आपका डिविडेंड का क्या हुआ? 3 गुना, 12 या 36। तो रिमाइंडर का क्या हुआ? 3 गुना, रिमाइंडर भी 3 गुना हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो आप लोग बहुत बेहतरीन समझ रहे हैं, यही गेम हमने समझनी है। तो गेम ये है, अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को समझाना चाहूं और आप लोग ध्यान से पढ़ें, तो जो चेंज, जो बदलाव डिविडेंड में आएगा, वही सेम बदलाव, बताओ वही सेम चेंज कहां आएगा? बोल दो, कमेंट जल्दी बताओ भाई। यस, रिमाइंडर में भी आएगा। ये हुई ना बात, रिमाइंडर में भी आएगा। ठीक है, ये हुआ गेम सारा। अब कैसे आगे कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं तो बहुत सिंपल हो जाता है। अब अगर 76 की स्क्वायर को, ठीक है, डी से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अच्छा यहां से है ये, सॉरी, जब 76 को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। अगर 76 को मैं डी से भाग दूं तो जो रिमाइंडर है वो 3 बचेगा। वो कह रहा है 76 के स्क्वायर को अगर मैं डी से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अब आप देखो 76 क्या है? 76 एक रिमाइंडर है, अगर सॉरी 76 एक क्या है? डिविडेंड है। तो अब क्या हुआ है यहां पे, सुनना ध्यान से, डिविडेंड का स्क्वायर हुआ है। डिविडेंड का क्या हुआ है? स्क्वायर। मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया था कि अगर डिविडेंड का स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, हमने किया भी इसे बहुत आसानी से, और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, आप लोग हमेशा एक चीज का और याद रखना, अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसे मैं x से डिवाइड कर रहा हूं,
तो दोस्तों रिमाइंडर हमेशा x से छोटा होगा, रिमाइंडर बड़ा नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो जल्दी से फटाफट। देखो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, 28 बाय 15, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो 15 से छोटा होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इस तरीके से 14 तक जा सकता है, लेकिन 15 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 15 रिमाइंडर है इसका मतलब तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 15 बाय 15 तो पूरा पूरा कट जाता है, तो रिमाइंडर शेष दे ही नहीं सकता। तो दूसरा, मान लो अगर कोई एक नंबर है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है बताओ भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है? नहीं, 4 नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे हम लोग। इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट का। आपका कमेंट बॉक्स की तरफ मेरी नज़र है और मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट से इसका आंसर बता दें। मेरी नज़र है आपके कमेंट बॉक्स पे, जल्दी से। वेरी गुड, हाँ जी बताइए कितना आ रहा है? 36, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 36 सही आंसर है। वो कह रहे हैं मैन 343 इज डिवाइडेड बाय n, रिमाइंडर इज 12, रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 बचेगा। वो कह रहा है कि अगर 343 इंटू 3 डिवाइड बाय n तो रिमाइंडर कितना है? तो भैया डिविडेंड 3 गुना हो गया, हुआ या नहीं हुआ? सॉरी, तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 36। तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्लियर है ना? तो चीजें आसान है, बस हम उसे और आसान बना रहे हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स ए रिमाइंडर 3, जब एक नंबर को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 रहेगा। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर, जब नंबर के स्क्वायर को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? अब आप एक बात समझो, 7 का स्क्वायर, अगर देखो यहां पे हमने क्या किया, स्क्वायर किया डिविडेंड का, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। लेकिन क्या किसी नंबर को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 हो सकता है? नहीं, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 7 से छोटा ही होगा। इसीलिए 9 को दोबारा 7 से डिवाइड कर दो, तो 9 को दोबारा 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। रिमाइंडर कभी भी 7 या 7 से बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। अगर मैं n को 4 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर है वो 3 होता है। अगर मैं 2n को 4 से डिवाइड करूं, 2n को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब दोस्तों हमने क्या किया है? n का डबल किया है, ठीक है, डिविडेंड का क्या किया है? डबल किया है। अगर डिविडेंड का डबल किया तो रिमाइंडर का भी डबल हो जाएगा और 3 का डबल होगा 6। क्लियर है? लेकिन क्या 4 से डिवाइड होकर कभी रिमाइंडर 4 से बड़ा हो सकता है ना? तो इसीलिए 6 को दोबारा 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना है? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड, सही जा रहे हैं भाई हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट टाइप का देख लेंगे, ठीक है? इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं भाई, और जितने भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे ही मैं कराऊंगा। जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब n को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल 3 रहता है। अब कह रहा है यदि 8n को, मतलब 8n को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यही तो पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने डिविडेंड का 8 गुना किया तो रिमाइंडर का भी 8 गुना कर दो, तो 3 इंटू 8 कितना होता है? 24। लेकिन क्या 24 हो सकता है? नहीं, आंसर कभी भी 5 या 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जो ओरिजिनल शेषफल आएगा उसे भी 24 को 5 से डिवाइड करके ही प्राप्त होगा। यहां से शेषफल कितना बचेगा? 4। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, 5 चौक 20। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन है। आप लोग बताते हुए चलिए, 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं, फटाफट बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी।
है ही नहीं इतना टाइम जितना टाइम आप लोग ले रहे हैं। क्या है, यदि पूर्णांक इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, अगर n जो है वो 5 को डिवाइड करता है, ठीक, रिमाइंडर जो है वो 2 रहता है, रिमाइंडर कितना रहता है 2। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7 इज डिवाइडेड बाय 5, अगर 7n को मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब आप एक बात देखो, फिर मैं कह रहा हूं डिविडेंड के साथ क्या गेम खेला गया वो समझो। डिविडेंड के साथ गेम खेला गया कि इसे 7 टाइम्स किया गया, तो भाई रिमाइंडर को भी 7 टाइम्स कर दो। तो 2 को 7 टाइम किया तो 14, लेकिन 14 तो 5 से बड़ा है, तो इसीलिए 14 को दोबारा 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 4। क्लियर है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते इसे। हो जाएगा ना भाई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए लाइक और शेयर जरूर करते चलें, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बहुत आराम से। जब x 5 से विभाजित हो तो प्राप्त शेषफल 2 होता है, शेषफल ज्ञात करें। अगर x को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर देखो, इसने अगर x को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 2। एक बात बताओ, अगर मैं x की पावर 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 की पावर 4। भाई देखो रिमाइंडर की भी पावर 4 हो जाएगी, यहां पे कितना आएगा रिमाइंडर 2 की पावर 3, यहां पे आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 1, 2 की पावर 4 16 होता है, 8 4 2 1, तो रिमाइंडर कितना है 31। लेकिन 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर कभी भी 31 नहीं आ सकता, इसीलिए 31 को दोबारा 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर हुआ ना। जो गेम हम डिविडेंड के साथ खेलने, देखो आप लोग कहोगे सर ये क्या बात थी, एक बात याद रखना, मैं आपको और आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 इसके भी अपोन में है, एक्स क्यूब के भी अपोन में है, सबके अपोन में, ये सबका साथ सबका विकास टाइप का इंसान है। हाँ वही है जो आप समझ रहे हो बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ क्या होगा आंसर, थोड़ा सोचो इसके बारे में जल्दी, टाइम है आपके पास 1 मिनट का, ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी सोचना है। क्या आ रहा है भाई बताओ, कुछ आ रहा है समझ में, क्या आंसर होगा या नहीं? भाई कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही बात। चलिए अब पकड़ गए बात को। क्या होगा, कोई ए बी सी क्या होगा बताओ। यदि एक धन पूर्णांक इफ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइड बाय 7 द रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 बचता है। ये कह रहा है विच ऑफ द नंबर इज द ऑप्शन यील्ड ए रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, डिविजिबल बाय 7। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात बताओ, अगर मैंने एक नंबर को काटा और रिमाइंडर 2 आया, बात समझ में आई, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ गया, किससे काटने पर 7 से काटने पर। अगर 2 में 5 और जोड़ दूं तो पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो n+5 ऐसा नंबर है जो कि क्या हो जाएगा। देखो n क्या हो सकता है, n हो सकता है 7 + 2 9, क्योंकि 7 तो 0 रिमाइंडर देगा, +2 का यहां से आ जाएगा। तो अब अगर मैं ये बात करूं, n हो गया 9, 9 + 3 12, ये 7 से नहीं घटता, ये 11 7 से नहीं घटेगा, 9 + 1 10 7 से नहीं घटेगा, ये कितना होगा 14। बात समझ में आई। तो ये 7 से कट जाएगा, तो यही सही आंसर है। अब दोस्तों उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ भी रही होगी मेरी। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो अब यहां पे समझो और गेम अच्छे से। दोस्तों मैंने कहा था कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां से जो शेषफल आया था वो आया था +2, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए।
तो यहां पे निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -5, क्योंकि टोटल होना 7 ही है। अगर प्लस का 2 है तो यहां पे 5 रहेगा। प्लस माइनस पे ध्यान मत देना, 2 और 5 बस ऐसे। मतलब अगर किसी एक नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर मान लीजिए 5 आ रहा है प्लस का, तो बताइए निगेटिव में रिमाइंडर कितना होगा। निगेटिव में तो 8 में से 5 गया 3, निगेटिव में रिमाइंडर कितना होगा 3। बस ऐसा हो क्यों रहा है, सुनो 23/7। 27 से अगला नंबर जो 23 से अगला नंबर जो 7 से कटता है वो होता है 28। अब 28 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसीलिए रिमाइंडर -5, 5 कम है ना। ये हमें सिर्फ क्वेश्चन हल करने में काम आता है, ऑप्शन में कभी नहीं होगा ये इस तरह का, ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं आपको कहूं कि कोई एक नंबर है, अगर उसे 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर -5 बचता है, तो बताइए रिमाइंडर प्लस में कितना होगा। रिमाइंडर प्लस में कितना होगा भाई, 15 में से 5 को उड़ा दो तो कितना बचा 10, -1 बटे मान लो 9, 9 से डिवाइड करके माइनस का 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो प्लस का कितना आएगा 8, अगर मान लो प्लस का निकालना है तो। क्लियर होता है नहीं होता है, वेरी गुड। इसी तरह के क्वेश्चन अभी आपको देखने को आगे धीरे 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 मिलेंगे। अब दोस्तों सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं। एक और एग्जांपल समझो आगे। अगर मैं आपको कहूं कि भैया 11 प्लस 12 डिवाइड बाय 6, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर बताइए क्या होगा, शेषफल बताइए। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जो इसे ऐसा कर सकते हैं कि 11 + 6 23, 23 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 5, भाई 6 18। लेकिन क्या ऐसे करना जरूरी है, मैंने तो शेषफल निकालना है। इसका मतलब हुआ कि 6 11 के अपॉन में भी है और 12 के अपॉन में भी है, यहां से शेषफल 0 मिलेगा। शेषफल की बात हो रही है याद रखना, और यहां से शेषफल 5 मिलेगा। तो 5 + 0, इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो मतलब अगर मैं अब आपसे कहूं कि कोई एक ऐसा नंबर है कि 14 + 39 + 57 डिवाइड बाय 12, फाइंड रिमाइंडर। तो ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत यहां पे नहीं है, आप बहुत इजी सी कैलकुलेशन से भी आंसर को बता सकते हैं। कैसे, सुनो अभी हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, टफ करेंगे, बहुत मजा आएगा करने में, ये वादा है मेरा, बस आप लोग समझो। जब मैं 12 से करूंगा, अगर मैं सिर्फ 14 को 12 से डिवाइड करता तो शेषफल 2 आता है नहीं आता। यहां पे रिमाइंडर 2 आएगा, 12 × 36, यहां पे 3 आएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, ठीक है 12 चौक 48, तो यहां पे रह जाएगा 9। बात समझ में आई। लेकिन आप लोग एक बात देखो, 12 से डिवाइड कर रहे हो तो 12 फिर बन गया, दोबारा बन गया, फिर काट दो तो कितना रह गया 2, तो शेषफल कितना रह गया 2। अरे 12 + 2 कितना होगा 14, 14 को 12 से भाग देंगे 2 ही आएगा ना शेषफल। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही प्लस और गुना में भी करते हैं, ऐसे ही जैसे देखो यहाँ पे बस साइन का ध्यान रखना है, 75 × 73 × 78 × 76 डिवाइड बाय 34। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निगेटिव लेके चलते हैं या पॉजिटिव। सुनना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि 21 × 38 डिवाइड बाय 12, फाइंड रिमाइंडर, तो मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत टाइम जाएगा, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है पेपर में। तो मैं ये करता हूं कि अगर मैं 21 को 12 से भाग दूं तो रिमाइंडर जो है छोटा लेना है, -3 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर छोटा होगा तो कैलकुलेशन आसान होगी। अगर हम 12 का 12 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9, या तो रिमाइंडर 9 है, अगर मैं 21 को 12 से डिवाइड करूं तो या तो रिमाइंडर प्लस का 9 है या माइनस का 3 है। बात तो एक ही है ना, क्लियर हुआ। तो दोस्तों दूसरा यहां पे 12 × 36, तो रिमाइंडर कितना बचेगा +2। अब दोस्तों प्लस का 2 और -3, तो ये -6 हुआ, तो -6 डिवाइड बाय 12। टेक्निकली -6 हो नहीं सकता, तो इसीलिए जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 -
6, तो कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आई? चाहे आप इसे सॉल्व करके देख लो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। तो वही चीज यहां पे थी। अगर मैं 34 से कट करूंगा, 34 इंटू 2 कितना हुआ 68, अगर कहीं मिलता है तो रिमाइंडर कितना हुआ 68 गया 7, ठीक है। अगर मैं इसे कट करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, अगर मैं इसे कट करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10, और अगर इसे कट किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। दोस्तों फिर से कैलकुलेशन आपकी बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसीलिए 7 इंटू 5 करो 35, ठीक है, और 10 इंटू 8 करो तो कितना हो गया 80 अपॉन 34, ठीक है। यहां पे रिमाइंडर कितना बचा 1 ही बच रहा है भैया, यहां पे तो कुछ नहीं बच रहा है। अब मैं अगर 80 को सिर्फ डिवाइड कर दूं 34 से, तो 34 इंटू 2 कितना हुआ 68, तो 68 80 में से गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12, कितना बचा 12। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे और सिंपल बनाया गया, और जैसे मैंने बताया अभी कैसे रिमाइंडर निकालते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं बहुत आसानी से। कल ही मैंने बताया था ये क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों को याद है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कल ही बताया था मैंने, ये बताया था आप लोगों को कि जब भी आप 10 से चेक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करो कि डिविजिबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं लास्ट लूँ 3 गुना 2 गुना 5 तो कितना हो गया 30, तो 30 तो 10 से कट जाता है पूर्ण रूप से, रिमाइंडर कितना आएगा 0। भाई जब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितने डिजिट का 3 डिजिट का, ठीक है। यहां पे n की जगह क्या आ जाएगा 3 डिजिट, क्या होता है 101, तो वो ये याद रखने वाली बात है भाई, 101 प्राइम नंबर होता है, कैसे होता है वो भी बात की बात है, हम लोग कर लेंगे इसे भी, लेकिन अभी यहां पे समझो। अगर 101 को मैं 13 से डिवाइड करूं तो 13 7 91, शेषफल कितना बचेगा 10। चलिए अगर क्लियर हो रहा है तो भाई लाइक करते हुए चले, लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं रहनी चाहिए, अभी हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि 62 इंटू 68 इंटू 71 डिवाइड बाय 65, फाइंड रिमाइंडर, बताओ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट ले सकते हैं, है आपके पास, बस आंसर बताओ फटाफट से। बताइए क्या होगा, आ रहा है कुछ समझ में? देखो दोस्तों, अब अगर सिर्फ इतना होता 62/65, अब 62 तो 65 से नहीं कटता है, अब नहीं करता है तो शेषफल या तो 62 ही रहेगा या फिर माइनस का 3 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन के लिए तो -3 ज्यादा अच्छा है, तो यहां पे आ जाएगा -3, यहां पे आ जाएगा प्लस का 3, और यहां पे आ जाएगा प्लस का 6, तो ये आ जाएगा -3 गुना 3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 54 डिवाइड बाय 65। माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसीलिए जो ओरिजिनल रिमाइंडर होगा वो 65 इंटू -54 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। ये होगा भाई आंसर, आप लोग चाहे चेक कर सकते हो, आंसर 11 ही रहने वाला है। क्लियर, गुड। तो ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक टाइप के क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है, ये जो है देखो, पावर वाले क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बहुत जरूरी है पावर वाले क्वेश्चन भी। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष बचता है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 19। अगर कोई एक नंबर है उसे मैं 19 से डिवाइड करूं 119 से,
तो जो रिमाइंडर है वो 19 बचता है। तो ये नंबर क्या हो सकता है वैसे, देखो 119 तो पूरा पूरा कट रहा है, 19 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये नंबर हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर इसी नंबर को मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मतलब 119 प्लस 19 को अगर मैं, ध्यान से सुनना, 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे तो शेषफल 0 है भाई। 17 इंटू 7 कितना होता है 119, और यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 2 है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 2। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस 119 से कोई मतलब, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे वाले रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या आंसर देंगे आप, किसी संख्या को 56 से डिवाइड करने पर वह नंबर इज डिवाइडेड बाय 56। जब कोई एक नंबर है उसे 56 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 29 बचता है। तो बताइए जब इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो सीधा 29 को 8 से डिवाइड कर दो, बस यही मैं समझाना चाह रहा था। आंसर आ गया 5। यहां पे बताओ क्या आंसर होगा, बताओ 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 बताओ। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है। तो सीधा आप 63 को 29 से दो, 29 इंटू 2 58, रिमाइंडर कितना बचा 5, आंसर। क्योंकि ये जो 899 है ये तो 29 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 देगा ही देगा, ये फिक्स होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, यही होता है हमेशा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी से। बताओ यार, मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। तो क्या होगा अब, कितना जल्दी आंसर आएगा, 75 को सीधा 37 से डिवाइड कर दो, शेषफल कितना आएगा, बताओ कितना आ जाएगा 1। वेरी गुड, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं भाई, है ना। थैंक यू। अगर आप लोगों को किस क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना, जाने से पहले क्लास को लाइक ज़रूर करना, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर वाले क्वेश्चन करेंगे कि भैया पावर जब आ जाती है तब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। मैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि जिससे कि आपका कोर्स पूरा हो जाए एक तरीके से, जिससे किसी सेट में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।